महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? महाराष्ट्र में क्या कुछ बदलने वाला है? विधान भवन में नेताओं के बीच दिखी मुस्कुराहटें, अभिवादन और एक ऐसी खींचतान जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। दो परस्पर विरोधी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस के बीच विधान परिषद के अंदर हंसी ठिठोली हुई, लेकिन हंसी के पीछे की राजनीति क्या थी, इस पर चर्चा शुरू हो गई। इन दोनों की बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत होती है, लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे कहां है? क्या उद्धव और फडणवीस का साथ आना शिंदे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? आपको याद होगा, शिवसेना किसकी है, इस पर उद्धव और शिंदे के बीच ठन गई थी, जिसके बाद शिवसेना दो हिस्सों में टूट गई। शिवसेना शिंदे के पास चली गई और उद्धव को शिवसेना यूबीटी के नाम से संतोष करना पड़ा। तो क्या अगर फडणवीस उद्धव में बात बन जाती है तो उद्धव को शिंदे से अपनी असली पहचान छीनने का बदला लेने का मौका मिल जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें टटोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो ना हो महाराष्ट्र में बहुत जल्द कुछ बड़ा होना है, कुछ बदलने वाला है। हो सकता है फडणवीस ने ऑफर वाली बात मजाक में कही हो, लेकिन सूबे के सियासी हलकों में इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सियासी जानकार इस पर दो अलग अलग राय रखते हैं। पहला, जब बीजेपी को विधानसभा में तगड़ा बहुमत मिला तो फिर उसे उद्धव ठाकरे को साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा, अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलबाजियों का दौर है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आने का खुलेआम ऑफर दिया। ऐसा लगा राज्य में फिर सियासी भूचाल आने वाला है। लेकिन एक घंटे बाद ही उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के प्रस्ताव को हंसी और मजाक कह दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। विधानमंडल सत्र के तीसरे दिन जब फोटो सेशन होता है, तब धूर विरोधी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने आ जाते हैं। फिर जो दिखता है वो बहुत कुछ बता जाता है। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के सम्मान में आयोजित समारोह के दौरान ये क्लिप कैमरे में कैद हो गई। फोटो खिंचवाने के लिए सभी बड़े नेता एक मंच पर जमा थे। तभी उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे और सामने खड़े नजर आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनकी नजरें टकरा गई। शिंदे ने तुरंत अपनी नजरें फेरी, हाथ चश्मे पर रख लिया, झिझकते हुए एक तरफ आ गए। उधर फडणवीस ने आगे बढ़कर ठाकरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया, मुस्कुराते हुए बात की। अजीत पवार और अन्य नेता तुरंत खड़े हो गए। अजीत पवार और बाकी नेता जिस तरीके से खड़े थे वो भी एक अलग तस्वीर थी। उद्धव ठाकरे ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन एकनाथ शिंदे पूरे समय असहज दिखे। न सिर्फ उन्होंने सीधा सामना करने से परहेज किया, बल्कि खुद को थोड़ा अलग रखने की कोशिश की। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है, उससे तो इतना साफ है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो आज दुश्मन हैं वो कल दोस्त बन सकते हैं, और जो पार्टी कल तक एक थी वो एक रात में टूट सकती है। यहाँ तो सीएम की शपथ भी सूरज निकलने से पहले हो जाती है। बीजेपी की अगुवाई में बनी महायुति सरकार के पास 288 में से 230 सीटें हैं, यानी मजबूत बहुमत। इसमें बीजेपी के 132, शिंदे गुट की शिवसेना के 57 और अजित पवार की एनसीपी के 41 एमएलए हैं। यानी बीजेपी को फिलहाल किसी की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर वो विपक्ष के बड़े नेता को न्योता दे रही है तो इसके पीछे की दो वजह हो सकती हैं। एक, बीजेपी एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को और कमजोर करना चाहती है और उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा निकालना चाहती है। दूसरा, बीजेपी शायद महायुति में अपने किसी मौजूदा साथी को बदलना चाहती है। फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार की केमिस्ट्री ठीक है। दोनों ज्यादातर मुद्दों पर एक ही लाइन पर होते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ये रिलेशन उतना स्मूथ नहीं है। शिंदे कई बातों को लेकर नाराज रहते हैं। आपको याद होगा, जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जब सीएम बनाए जाने को लेकर अटकलें थी, उस वक्त भी शिंदे नाराज नजर आ रहे थे। सबसे पहले तो उन्हें तब झटका लगा जब बीजेपी ने उन्हें नहीं बल्कि फडणवीस को सीएम बना दिया। इसके बाद जब फडणवीस ने कुर्सी संभाली तो उन्होंने शिंदे के कई फैसलों को पलट दिया, कुछ टेंडर्स की जांच के ऑर्डर दे दिए। इसके अलावा मंत्रियों को अपने निजी सेक्रेटरी रखने के लिए अब सीएम ऑफिस में मंजूरी लेनी पड़ती है। इस फैसले से शिंदे खेमे में नाराजगी बढ़ गई थी। शिंदे की पार्टी पर पहले से ही कई विवादों का दबाव है। विधायक संजय गायकवाड़ ने खराब खाना मिलने पर कैंटीन वालों को पीट दिया था, जिससे नेगेटिव पब्लिसिटी हुई। फिर मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो नोटों से भरा बैग लेकर जाते हुए दिख रहे थे। ये भी शिंदे के लिए इमेज का झटका था।
ऐसे विवाद फडणवीस की साफ सुथरी सरकार वाली इमेज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिंदे हिंदी बनाम मराठी के मुद्दे पर भी मुश्किल में है। जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने वाले सरकारी सर्कुलर का जोरदार विरोध किया, वहीं शिंदे की सेना, जो महायुति का हिस्सा है, खुलकर विरोध नहीं कर सकी। ऊपर से एजुकेशन मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है। शिंदे के अपने लोग मानते हैं कि अगर पार्टी ने हिंदी विरोधी स्टैंड नहीं लिया तो बीएमसी चुनाव में नुकसान हो सकता है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने फडणवीस की इस पेशकश को सीरियसली नहीं लिया है। लोग कहने लगे हैं कि अब बीजेपी शिवसेना यानी उद्धव गुट के बीच फिर से नए समीकरण बन सकते हैं। शिंदे का हाव भाव इस ओर भी इशारा करता है कि वो ठाकरे के सामने आज भी खुद को जवाबदेह महसूस करते हैं और नजरें चुराते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।